जय हिंद, वंदे मातरम। तो बहुत सारे वेरियस डाउट्स थे आप लोगों के एमपी पीएटी को लेकर। देखो, आपको यहाँ कितने मार्क्स होने पर पीएटी में जो है काउंसलिंग करानी चाहिए, वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि फालतू देखो टाइम खराब करना कोई मतलब है नहीं। या तो नेक्स्ट ईयर आप प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। तो कितने मार्क्स होने पर आपको यहाँ पे जो है जेएन के बीबी आरबीएच के बीबी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, वो चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मेरे से क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक अल्टरनेटिव बताया था कि एमपीपीएटी में वीडियोस में मैं थोड़ा उस लास्ट में बताना आपको भूल गया था। तो एक वो है आपका डीएवीवी अहिल्या, जो कि इंदौर में है। देखो, ये बहुत खास यूनिवर्सिटीज नहीं है फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, अदर कोर्सेज के लिए हो सकती है, बट इसमें रिसेंटली ही बीएससी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो बहुत खास नहीं है। बट हाँ, ये भी पीएटी के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन देती है। तो अगर देखो, प्रीवियस ईयर बिल्कुल इसने पीएटी के मार्क्स पर एडमिशन दिया था, तो ये बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन निकालेगी, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो डीएवीवी इंदौर में ये बीएससी एग्रीकल्चर भी करवाती है। तो न्यूली है, बहुत ज़्यादा फैकल्टी या कुछ ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं है। आपको एक डिग्री चाहिए हो तो डिग्री आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। मतलब सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, बट डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे जा सकते हो। चलो, तो हम डिस्कस करते हैं, और हम डिटेल में सारी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। जर्नल, ओबीसी, एससी, एससी, ठीक है, और बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, दोनों कैटेगरी की हम आपसे बात करेंगे। गर्ल्स एंड बॉयज, कितने मार्क्स पर आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है। आपको पता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की भाई फीस लगती है, और बहुत सारा आपका टाइम भी लगता है, इंतजार, पेशेंस। तो क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। और अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या आप सर्च करोगे एग्री जर्नी तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। देन अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लो, यहाँ पे भी मैं कुछ पोल्स वगैरह करता रहता हूँ। देन आप लोगों से क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर करता रहता हूँ। तो ये आप सर्च करोगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाऊंगा, या एग्री जर्नी करोगे, ठीक है। तो चलो, बाकी हम स्टार्ट करते हैं। और देखो, मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ वॉइस की। ओके। और ये मार्क्स वो बता रहा हूँ, ये कट ऑफ नहीं है, ध्यान रखना। ये कट ऑफ नहीं है। वैसे तो आपको बता दूं, एमपीपीएटी में आपके कितने भी नंबर हो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। आपके 60 नंबर हो, 15 नंबर हो, 20 नंबर हो, 40 नंबर हो, कितने भी नंबर हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, उनको पैसा चाहिए, ठीक है। जो काउंसलिंग करवा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन से आपके 550 रुपये मिल रहे हैं ना, बहुत होता है भाई 550, ठीक है। तो वो चीजें हैं। बाकी कितने नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, बाकी आप कितने भी नंबर हो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप कर सकते हो। बट ये जो मार्क्स वो बता रहा हूँ कि आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। अब ये मत अपने दिमाग में एज्यूम कर लेना कि भैया ने बोला है तो इतने मार्क्स का सिलेक्शन हो जाएगा, क्या नहीं होगा। बट काउंसलिंग कराना चाहिए। लक बाई चांस सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में कुछ सीट है, हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए लक बाई चांस आपको जरूर यहाँ पे एक बार ट्राई करना चाहिए। इतने मार्क्स हैं आपके, ओबीसी में 87 से 88 मार्क्स बॉयज के, जनरल का जो बॉयज है उसका 88 मार्क्स के आसपास है अप्रॉक्स में, तो करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 85, एससी में 74 से 75 मार्क्स अगर आपके हैं तो बिल्कुल यहाँ पे काउंसिल में पार्टिसिपेट करो। एसटी से अगर 65 मार्क्स के आसपास है अप्रॉक्स, तो जाओ बिल्कुल काउंसलिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और अगर इससे 2 नंबर और कम मान के चलना तो आप चित्रकूट का मान लो, ठीक है। तो 85, 65, 74 से 75 एससी के बॉयज का, देन 87 से 88 नंबर हैं आपके ओबीसी में। तो यहाँ पे काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करो, और थोड़ा बहुत होप रखते हुए चलो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं फिर भी नहीं बता रहा हूँ कि आपको 100% इतने मार्क्स में सीट मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपको अगर मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना है तो बिल्कुल आप यहाँ पे ऐड हो सकते हो। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, करीबन 70-80 स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप ज्वाइन करके और मुझे 99 पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बट हाँ, एक शर्त है, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको कॉल नहीं करना है मेरे से, मैसेजेस ओनली। मैं आप कॉल, न्यू नंबर्स पे कॉल अटेंड नहीं करूंगा भाई, क्योंकि मैं हो चुका हूँ टोटली फ्रस्ट्रेटेड फॉर अ वेटनरी। कॉल्स बहुत सारे आ रहे हैं, और अदर कॉल्स भी हैं, देन पीएटी के कॉल्स भी हैं। तो मैं प्रॉपरली भाई, और अकेला हूँ सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला, मैंने कोई बंदा नहीं रख रखा है। तो बहुत परेशान हो चुका हूँ, ठीक है। तो कॉल अटेंड नहीं करूंगा, ओनली आप व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज कर सकते हो 6267289919। अगर आप इच्छुक हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में तो ये आपको फैसिलिटीज मिलेगी, पर्सनल ग्रुप, देन गूगल मीट्स पर आपके डाउट्स जो है डिस्कस किए जाएंगे। ऑल जितने भी आपकी क्यूरीज है मैं एक एक करके सारे स्टूडेंट की क्यूरीज को पिक करूंगा, देन हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। देन मुझे आप 99 पे करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। देन आपको पीएटी एंड सारे जो भी काउंसलिंग है आपका, आपको एनरोल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, बाकी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये नंबर है बॉयज के लिए,
देन गर्ल्स की बात करूं तो देखो गर्ल्स के लिए मैं बीटेक की अभी जस्ट बात करूंगा, वेट करते रहिएगा। ओबीसी का 78 नंबर अगर है गर्ल्स के ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी का कट ऑफ भी ज्यादा जाता है, 78 नहीं मान के चलो तो यहाँ पे 76 के आसपास भी मान लो। 76 बहुत कम हो जाता है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 76 मार्क्स भी है आपके तो पार्टिसिपेट करो, बट यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 78 है तो पार्टिसिपेट करो। देन जर्नल का 60 से 62 नंबर के आसपास भी है तो पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग में फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। देन ईडब्ल्यूएस से अगर गर्ल्स है तो 58 मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन एक बार जरूर करना चाहिए। देन एससी का है तो 68 नंबर पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। देखो, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, देन इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी होती है, ठीक है। आपको जो यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है एग्रीकल्चर की, जितनी भी गवर्नमेंट है, मतलब मीन्स जो अपनी जिनमें एडमिशन अपने को मिलता है, ठीक है। तो और देन मैं एसटी गर्ल्स की बात करूँ तो 62 मार्क्स हैं आपके। तो आप यहाँ पे काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर अ पीएटी में, बीएससी एग्री हॉर्टियन एंड फॉरेस्ट्री के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट में और बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप आ जाओ बीटेक पर। तो बीटेक की अगर बात करूँ तो 68 मार्क्स है तो आप जाओ बीटेक के लिए। जनरल में अगर गर्ल्स में आपके 58 मार्क्स है तो आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉर अ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। देन 68 मार्क्स पर आपको ओबीसी का, और 68 लगभग 60 नंबर पर आपको क्या करना है, ओबीसी फीमेल को पार्टिसिपेट करना है, ये बॉयज का है। देन गर्ल्स का, देन एससी का 60 नंबर पे आपको पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में, और देन एससी की जो फीमेल है उसको 57 मार्क्स पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। देखो एसटी की बात नहीं करूंगा मैं, गर्ल्स एंड बॉयज की, क्योंकि अब 50 के नीचे नंबर जाना मतलब, ठीक है, टोटली मैं इस पर बोलूंगा नहीं कुछ भी। तो ये आप देख लो, ठीक है। अब प्रॉपरली मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कितने कितने नंबर होने पर आपको काउंसलिंग में जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, फर्दर 550 रुपये पे करना है। बहुत जल्द आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। लगभग लगभग 15 से 20 सितंबर शायद एक्सपेक्टेड डेट है भाई, उस पेपर की कटिंग के अनुसार। और जो जबलपुर के आपके डीएफओ है उन्होंने भी बोला हुआ है, तो देखते हैं जो एग्रीकल्चर की फैकल्टीज है। तो 15 से 20 सितंबर के आसपास इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, मेरे से आप यहाँ पे आस्क कर सकते हो। बाकी ये देख लो सारी चीजें, आप जो है इनरोल होना चाहते हो बिल्कुल इनरोल हो सकते हो, ठीक है। डीएवी भी आपके पास लास्ट ऑप्शन है, यहाँ भी आपको जाना है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत तो ये है कि आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, डिग्री की भी उतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं है, बट हाँ आपको ऑप्शन बता दिया मैंने अल्टरनेटिव। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।